वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NCFFS, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ना इसको शुरू करते हैं। द NCF फॉर फाउंडेशनल स्टेज गाइड्स। जो ये NCF है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, ये हमें गाइड करता है कि हाउ चिल्ड्रन एज 3 to 8 ईयर्स, कि कैसे जो बच्चे हैं जो 3 से 8 साल के हैं, शुड बी टॉट इन प्री स्कूल, उन्हें कैसे पढ़ाया जाना चाहिए प्री स्कूल में। जिनको प्री स्कूल का मतलब नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। उनका मतलब होता है UKG, LKG और नर्सरी। ओके स्टूडेंट्स, प्री स्कूल का क्या मतलब होता है? LKG, UKG और नर्सरी। अब एंड अर्ली प्राइमरी क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड। और जो ये प्री स्कूल के बाद जो प्राइमरी क्लासेस, मतलब ये क्लास फर्स्ट एंड सेकंड है, उसमें भी कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इट्स एम टू प्रोवाइड अ चाइल्ड फ्रेंडली, प्ले बेस्ड एंड जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट टू डेवलप बेसिक स्किल्स। ये जो NCF फॉर फाउंडेशनल स्टेज है स्टूडेंट्स, इसका जो मेन मोटो है, मेन एम है, वो क्या है कि जो चाइल्ड है, मतलब जो स्टूडेंट है, बच्चा है एक, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, उसको फ्रेंडली रखना, उसको प्ले बेस्ड, उसको हर तरह की एक्टिविटी प्ले बेस्ड करवाना, उसको पढ़ाई प्ले बेस्ड से करवाना, और जॉयफुल लर्निंग, मतलब कि उसको जो भी आप लर्न करवाओगे वो भी उसे जॉयफुली, मतलब इन्जॉयमेंट के साथ करवाना। जॉयफुली लर्निंग एनवायरनमेंट, उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसमें वो खुश रहे, जिसमें वो अपने आप को सेफ महसूस करे, वो मोटिवेट महसूस करे। टू डेवलप बेसिक स्किल्स, ताकि उसकी सभी बेसिक स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो। बेसिक स्किल्स जैसे कि आप ले रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, पर्सनैलिटी। एंड नाउ हेयर इज़ द अवर फर्स्ट पार्ट, प्ले बेस प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब कि खेल के साथ और एक्टिविटीज़ के साथ। इसमें पहले बोला है द फ्रेमवर्क एम्फोसिस लर्निंग थ्रू प्ले स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ रादर देन फॉर्मल टेक्स्ट बुक। कि जो फ्रेमवर्क है, ये जो है NEP, ये आपको बढ़ावा देता है ताकि जो आपकी लर्निंग है वो अच्छे से हो सके थ्रू किसके, प्ले, मतलब खेल कूद, स्टोरीज़, कहानियाँ, सॉन्ग्स एंड हैंड और एक्टिविटीज़, साथ में एक्टिविटीज़ के द्वारा आपकी जो डेवलपमेंट हो लर्निंग डेवलपमेंट है वो हो सके। एंड एक्टिविटीज़ रादर देन फॉर्मल टेक्स्ट बुक, अगर नहीं तो जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक्स होती है उन्हीं से। दिस हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप लैंग्वेज। ये जो चीज़ें हैं, ये प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये स्टूडेंट्स को मदद करती है ताकि वो अपनी जो लैंग्वेज है उसको डेवलप कर सके, अपनी मोटर स्किल्स, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकें, अपनी सोशल एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकें। साथ में कोई भी चीज़ अगर वो लर्न करें तो उसे हैप्पीली लर्न करें। ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर इज़ योर नेक्स्ट वन, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। Language and literacy, NCFFS encourages teaching children in their mother tongue। ये जो NCF है, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है स्टूडेंट्स फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ये हमें बढ़ावा देता है ताकि हम चिल्ड्रंस को, यानी बच्चों को, उनकी मदर टंग में पढ़ाएं। मदर टंग या फिर उनकी होम लैंग्वेज, मतलब उनकी घर के लैंग्वेज में पढ़ाएं जो वो घर में बोलते हैं। जैसे कि कोई डोगरी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, वैसे टू स्ट्रेंथन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है, उनके समझने की क्षमता है, और उनकी जो की बातचीत करने का टैक्ट है वो डेवलप हो सके। आगे आगे ये न्यूमरेसी एंड कॉग्निटिव स्किल्स। न्यूमरेसी का मतलब गिनती आना। क्या स्टूडेंट्स? गिनती आना। गिनती मतलब कि वही 1 2 1 2 1 2 3 4 95 95 वगैरह वगैरह। सो नाउ वी विल मूव, चिल्ड्रंस आर इंट्रोड्यूस्ड to basic numbers, shapes and patterns using fun activities।
बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किससे? बेसिक नंबर से। बेसिक नंबर्स आप ले सकते हो कि 1 2 3 4 ऐसे। और शेप्स, शेप्स ले लो आप, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे शेपों से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और एंड पैटर्न्स, पैटर्न्स आप ले सकते हो कि ऐसे 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 ऐसे, या डॉट डाल के बच्चों को ABCD लिखवाना, वैसे पैटर्न से। यूजिंग फन एक्टिविटीज़ एंड एवरीडे एग्जांपल्स, वो भी किस चीज़ को यूज़ करके स्टूडेंट्स? फन एक्टिविटीज़। मतलब कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों की क्लास में वो जो बॉक्सेस होते हैं जिनको उन्हें खुद जोड़ना होता है, जो कलरफुल टाइप के बॉक्सेस होते हैं, है ना स्टूडेंट्स? वैसे ही। और हर दिन के एग्जाम्पल, हर दिन का बच्चों को पढ़ाना, याद करवाना। द फोकस इज़ ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट रादर देन मेमोराइजिंग टेबल्स और फार्मूलाज। अगर आप ये कर बच्चे को ऐसे पढ़ा रहे हो तो आपका मेनली जो फोकस है वो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना होना चाहिए, कि बच्चे के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो उसे समझ आने चाहिए कि इस चीज़ का क्या मतलब है, क्या कंसेप्ट है। सिर्फ मेमोराइजिंग टेबल्स एंड फार्मूलाज, सिर्फ यही नहीं कि टेबल्स और फार्मूलाज को रट्टा मार के लर्न करना है आपने, लेकिन उसका कंसेप्ट समझना है। तो ये लास्ट है हमारा इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ, इमोशनली भी और सोसाइटी में भी। द फ्रेमवर्क सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल वेलबींग। जो फ्रेमवर्क है वो आपकी जो डेवलपमेंट है इमोशनल वेलबींग उसको सपोर्ट करता है। एंड सोशल स्किल्स लाइक शेयरिंग एम्पथी, एम्पथी मतलब कि किसी को सहानुभूति देना हो, किसी का साथ देना पूरे टाइम पे। शेयरिंग एम्पथी एंड कॉपरेशन, किसी से कॉपरेट करना। और ये जो नीचे लिखा है, क्लासरूम शुड बी सेफ सपोर्टिव वेयर स्पेसिस वेयर चिल्ड्रन फील वैल्यू एंड कॉन्फिडेंट। ये वाली लाइन मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में बताई थी स्टूडेंट्स, कि बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है, ऐसा क्लासरूम या घर में ऐसा एटमॉस्फेयर देना जहाँ पे बच्चा अपने आप को सेफ फील करे और मोटिवेटेड फील करे, और ताकि वो अपने अंदर ही बूस्ट हो, अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके। So thank you students, this is for today, and I hope you all like it. So please don't forget to like, subscribe and share. Thank you.